शंख से श्री भगवान की पूजा का फल। ब्रह्मा ने कहा, हे अच्युत अजय, मुझे बताओ कि हरि को पंचामृत से स्नान कराने से क्या फल मिलता है और शंख जल से स्नान करने से क्या फल मिलता है। श्री भगवान ने कहा, यदि लोग मुझे सिर पर दूध डालकर स्नान कराते हैं तो ये घोषणा की जाती है कि प्रत्येक बूंद के लिए 100 अश्व यज्ञ का पुण्य होता है। यदि स्नान दही से किया जाए तो दूध से स्नान करने का फल 10 गुना होता है, घी के साथ इसका 10 गुना है, शहद के साथ यह अभी भी 10 गुना है। यदि स्नान चीनी से किया जाए तो फल और भी अच्छा होता है। मंत्रोच्चार के साथ सुगंधित पुष्पों से मिश्रित जल को सभी से श्रेष्ठ बताया गया है। हे देवों में व्याघ्र, 12वें और 15वें दिन मुझे गाय के दूध से स्नान कराना महान पापों का नाश करने वाला है। जिस प्रकार दूध से दही आदि पदार्थ उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार मुझे दूध से स्नान कराने से मेरी शेष सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। मुझे दूध से स्नान कराने से सौभाग्य और समृद्धि प्राप्त होती है। दही के माध्यम से मीठा भोजन। जो मुझे घी से स्नान कराएगा वह मेरे लोक वैकुंठ में जाएगा। जो मार्गशीर्ष माह में मुझे शहद और चीनी से स्नान कराता है, स्वर्ग जाता है और स्वर्ग से लौटकर आता है, वह इस संसार में राजा के रूप में जन्म लेता है। जो मार्गशीर्ष महीने में मुझे दूध से स्नान कराता है, वह पृथ्वी पर हाथियों, घोड़ों और रथों से भरा राज्य प्राप्त करता है। स्वर्गलोक में वह चंद्रमा, इंद्र, रुद्र और पवन देवता पर विजय प्राप्त करता है। हे पुत्र, मार्गशीर्ष माह में मुझे दूध से स्नान करना अति उत्तम है। दूध से स्नान करने का प्रभाव वैभव प्रदान करता है। इससे पोषण में वृद्धि होती है। हे मेरे पुत्र, मुझे दूध से नहलाने से सारे दुर्भाग्य नष्ट हो जाते हैं। हे सम्मान देने वाले, जो मार्गशीर्ष में मुझे पंचामृत से स्नान कराता है, वह कभी भी पृथ्वी पर रिश्तेदारों द्वारा शोकग्रस्त होने के लिए दयनीय स्थिति में नहीं पड़ता है। जो मनुष्य गहरे भूरे रंग की गाय का दूध से मुझे स्नान कराता है, उसे सपीले रंग की गायों के दान का फल मिलता है। यदि कोई गुरु मार्गशीर्ष के महीने में शंख में तीर्थ जल लेकर उसकी एक बूंद से भी मुझे अभिषेक करेगा तो वह अपने परिवार का उद्धार करेगा। जो मनुष्य शंख में गहरे भूरे रंग की गाय का दूध लेकर भक्तिपूर्वक मुझे स्नान कराता है, उसे समस्त तीर्थों के दर्शन का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष माह में शंख में कच्चे चावल के दाने और कुछ घास के साथ जल लेकर उससे मुझे स्नान कराता है, उसे सभी तीर्थों के दर्शन का फल प्राप्त होता है। जो मार्गशीर्ष में श्रद्धापूर्वक भगवान को 8 शंखों के जल से स्नान कराता है, वह श्रेष्ठ मनुष्य होता है। वह मेरी दुनिया में सम्मानित है। हे मेरे पुत्र, जो मुझे 16 शंख जल से स्नान कराएगा, वह पापों से मुक्त हो जाएगा। वह बहुत लंबे समय तक स्वर्गलोक में सम्मानित होता रहा है। जो 24 शंख जल से मुझे स्नान कराता है, वह दीर्घकाल तक इंद्रलोक में निवास करता है और पृथ्वी पर राजा के रूप में जन्म लेता है। जो मार्गशीर्ष माह में मुझे 108 शंख जल से स्नान कराता है, उसे प्रत्येक शंख जल के बदले 1 सोना सिक्का के रूप में फल प्राप्त होता है। यदि कोई धर्मात्मा व्यक्ति शंख बजाकर मार्गशीर्ष में मुझे स्नान कराता है, तो उसके पितृ स्वर्ग चले जाते हैं। जो मुझे 1008 शंखों से स्नान कराता है, वह जल गण परिचारक बन जाएगा और मोक्ष प्राप्त करेगा जब तक कि सभी जीवित प्राणियों का विनाश नहीं हो जाता। हे सुरों में श्रेष्ठ, जो प्रतिदिन मुझे शंख से स्नान कराता है, उसे गंगा स्नान का फल मिलता है और वह देवताओं के समान सदैव प्रसन्न रहता है। हे पुत्र, जो शंख में जल लेकर नारायण को नमस्कार कहता है और मुझे स्नान कराता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जिस जल से मेरे पैर धोए गए हैं, उस जल को शंख में रखकर जो सौंफ मिलाकर पुण्यात्मा वैष्णवों को देगा, वह चांद्रायन का फल प्राप्त करेगा। जल चाहे नदी से लिया गया हो या झील से या कुएं या तालाब आदि से, यदि उसे शंख में रखा जाए तो वह गंगा जल बन जाता है। जो वैष्णव मेरे पदम्बु, जिस जल से विष्णु के पैर धोते हैं, को शंख में रखता है और उसे सदैव अपने सिर पर रखता है, वह ऋषि है और तप करने वालों में सबसे उत्कृष्ट है, अर्थात तपस्या करता है। हे पुत्र, मेरी आज्ञा से तीनों लोकों के सारे तीर्थ शंख में ही स्थित हैं। इसलिए शंख को सबसे उत्कृष्ट के रूप में याद किया जाता है। जो वैष्णव हाथ में जल से भरा शंख लेकर मार्गशीर्ष माह में इन मंत्रों को दोहराते हुए मुझे स्नान कराता है, वह मुझे प्रसन्न करता है। शंख के प्रथम भाग में चंद्रमा देवता हैं, पेट में वरुण देवता हैं, पीठ पर प्रजापति और सिरे पर गंगा और सरस्वती हैं। उनके नाम का उच्चारण करना चाहिए और मुझे स्नान कराना चाहिए। सुर अपने गुणों की गणना करने में सक्षम नहीं हैं। हे देवराज, मेरे सामने पुष्प, जल तथा कच्चे चावल के दानों के साथ शंख की पूजा करें। इसका वैभव अपरिमित और सर्वत्र है। एक शंख में अक्षत भरकर मेरा पूजन करना चाहिए, जिससे मेरा सुख 100 वर्ष तक बहुत महान हो जाता है। यदि कोई शंख में पीने का पानी, फूल, जल और कच्चे चावल के दाने लेकर मुझे अर्घ्य देता है,
तो उसका पुण्य अनंत होता है। यदि कोई मनुष्य स्वयं शंख पर अर्घ्य लेकर परिक्रमा करता है तो उसे 7 महाद्वीपों वाली पृथ्वी की परिक्रमा करने के समान पुण्य होता है। यदि कोई मनुष्य मेरे सिर के ऊपर से जल लेकर घुमाए और शंख के जल से मंदिर पर छिड़के तो उसके घर में कोई अमंगल नहीं होगा। यदि पाददक जिस जल से पैर धोए जाते हैं शंख में लेकर सिर पर लगाया जाए तो उसे न तो चिंता, न थकावट और न ही नरक का भय सताएगा। सिर पर शंख जल देखने से भूत, राक्षस, कुष्मांड राक्षस, भूत, सर्प और दानव 10 दिशाओं में मस्ती करने लगते हैं। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक वाद्ययंत्रों की ध्वनि और मंगल गीतों के ऊंचे स्वरों के साथ मुझे स्नान कराता है वह जीवित रहते हुए ही मुक्त हो जाएगा।